ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे एक और कंस्ट्रक्शन जिसमें अब हमें मेजरमेंट्स कुछ अलग दिए हैं। मीन्स दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है। मीन्स कौन सा टाइप हो गया कॉन्ग्रुएंसी का? SAS, दो साइड्स और एक ट्राइंगल, एक एंगल दिया हुआ है। तो अब हम इस टाइप के कंस्ट्रक्शंस को करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं या फिर विदाउट प्रोटेक्टर हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से बनाएंगे इसको। विद प्रोटेक्टर यूज करके 45 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे एंड विदाउट प्रोटेक्टर आपको यूज करना है। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है विदाउट प्रोटेक्टर करना है, ठीक है। विदाउट प्रोटेक्टर करना है तो आप विदाउट प्रोटेक्टर किस तरीके से एंगल्स को बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपको दो तरीके से करके बताऊंगी कि हम इन कंस्ट्रक्शंस को कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। एक AC 6.4, राइट। AC हम ड्रॉ करते हैं 6.4 सेंटीमीटर्स। तो आप ड्रॉ करिए AC 6.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा दिया हुआ है? एंगल कौन सा है? A। देखिए BAC, AC तो आपको मालूम है, आपको B ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है। मीन्स कौन सा एंगल दिया हुआ है आपको? एंगल A दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना एंगल का नाम लिखते वक्त कैसे आप एंगल लिखते हैं, जो बीच वाला आप लेटर लिखते हैं वो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स, ठीक है। आप इस तरीके से BAC, ये 45 डिग्रीज का एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो 45 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला आपके पास है प्रोटेक्टर यूज करिए, दूसरा है विदाउट प्रोटेक्टर आपको 45 डिग्रीज बनाना है। तो पहले मैं विद प्रोटेक्टर आपको 45 डिग्रीज बता देती हूँ। तो आपने इस तरीके से पॉइंट को रखा है A पर, ठीक है। A पर रखना है। आप लोगों का ट्रांसपेरेंट होता है तो आप ऐसे लाइन को कोइंसाइड करवाइएगा। तो यहाँ पर A है और हमें कितना बनाना है? 45 डिग्रीज। तो क्योंकि लाइन इस तरफ जा रही है तो हम राइट साइड वाला ही 0 यूज करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45। तो मैंने 45 डिग्रीज का पॉइंट लगा दिया था और अब मैं इसी को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, राइट। इसी को लेकर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ X, और इससे हमें ये पता लग जाएगा कि मैंने कितने डिग्रीज का एंगल बनाया है, 45 डिग्रीज का एंगल बनाया है, राइट। अब इस टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए पहले एक साइड बनाइए, फिर एंगल बनाइए। अब हम साइड ड्रॉ करेंगे। हमारी दूसरी साइड कितनी है? 5.5। B पॉइंट चाहिए आपको, तो 5.5। अब आप क्या करेंगे? स्केल लीजिए अपने कंपास पर। मैंने अब आपको मेजर करना बता दिया है कि 5.5 किस तरीके से आपको कंपास और स्केल लेना है और कैसे आपको मेजरमेंट करना है। तो 5.5 B पॉइंट आपको बताना है कहाँ पर है, और A पॉइंट आपके पास है तो A पर इस कंपास को रखिए और जो आपने 45 डिग्रीज के लिए ये जो लाइन बनाई थी इसको कट कर दीजिए। इसको कट करने से क्या होगा? आपका एंगल भी 45 रहेगा और आपके मेजरमेंट भी आपको मिल जाएगी। जो आपकी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है वो आपको मिल जाएगी। तो अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप नाम दीजिए B, एंड लास्ट आपका क्या होगा? जॉइन BC। B को और C को इस तरीके से जॉइन कर दीजिए, ठीक है। ये है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट आप खुद करिए, ठीक है। सॉरी, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, इस लाइन की मेजरमेंट आपको खुद करनी है। ये लाइन की मेजरमेंट हमें पता है कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। बस आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए तो आपको थर्ड लाइन की मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 45 डिग्रीज का एंगल हमने विदाउट प्रोटेक्टर। अब मान लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो आप 45 डिग्रीज का एंगल कैसे बनाएंगे? तो मैं रफली आपको बता रही हूँ कि 45 डिग्रीज का एंगल आप कैसे बनाएंगे। 45 डिग्रीज का बनाने के लिए एंगल, पहले आप अपना कंपास लीजिए, कंपास को किसी भी रेडियस पर खोल लीजिए,
ठीक है, ओपन करिए इसको। अब ये रेडियस कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना भी आप रेडियस ओपन करिए और यहाँ एक एंड पॉइंट पर रखिए और इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना दीजिए, मीन्स आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप इस डिस्टेंस को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर नाम देते चले जाते हैं, ओ ए, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं बी। अब ये जो हमने डिस्टेंस लिया था इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है आपने, और इसी डिस्टेंस को आप बी पर रखिए और एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, पहले डिस्टेंस ओपन करके हमने एक बड़ा आर्क बनाया था यहाँ पर, उसके बाद हमने सेम डिस्टेंस को बी पर रखा और इस तरीके से एक आर्क कट कर दिया। अब क्या करना है, अब अगेन आप इस वाले आर्क पर रखिए और आगे कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो आर्क्स मिल गए, एक बड़े सेमी सर्कल पर आपको दो आर्क्स मिल गए। ठीक है, अब इस आर्क्स को बनाने का क्या मतलब होता है, आपने ये सीख चुके हैं आप लोग, ये ट्राइंगल्स कैसे बनाने हैं विदाउट प्रोटेक्टर, आप लोगों को कैसे बनाना है ये आपको 6 में बताया जा चुका है, राइट। अगर आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड। तो ये जो हमने फर्स्ट आर्क बनाया था ये था 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 डिग्री का और ये भी था 60 डिग्री का। जब हम इस तरीके से आर्क्स बनाते हैं तो हम एक सेमी सर्कल को यानी कि 180 डिग्रीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 60, 60 एंड 60। अब हमें बनाना कितना है 45 डिग्रीज। हम डायरेक्टली 45 नहीं बनाएंगे, हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्रीज के लिए पहले 90 डिग्रीज का पता होना चाहिए, उसके बाद 45 डिग्रीज का बनेगा। तो देखिए 60 डिग्रीज तो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें दोबारा मेजर करने की जरूरत नहीं है, 60 डिग्रीज ही बनेगा, राइट। बाकी बचा अगला 60 डिग्री। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूँ 60 डिग्री का तो ये कितना हो जाएगा 30 एंड 30। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 60 डिग्रीज है अगर मैं इनका हाफ कर दूं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे 30 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज में। तो हमें क्या ज़रूरत है 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब है मुझे क्या करना है, ये जो 60 डिग्री है इसका हाफ करना है। ये जो 60 डिग्री है इसका हाफ करना है। इसका हाफ कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर आप, मैंने अभी तक इस डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है। तो क्योंकि आपको इस एंगल का हाफ करना है तो आप पहले इस पॉइंट पर रखिए, पहले पॉइंट पर, और एक आर्क ड्रॉ करिए। अब दूसरे पॉइंट पे रखिए और इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ये दोनों आपको यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट देते हैं। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या करते हैं, हमारा जो ये O था उससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा आएगा, ये देखिए आप एग्जैक्टली देख सकते हैं 90 डिग्रीज का आपको एंगल मिला। अब क्योंकि 45 डिग्रीज जो होता है वो 90 का हाफ होता है, क्योंकि जो 45 डिग्रीज होता है वो 90 का हाफ होता है। ठीक है, 90 का हाफ। अब 90 डिग्री कहाँ से शुरू है, 0 to 90, मतलब अब मुझे इसका हाफ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस एंगल का हाफ किया था, ऐसे ही मैं 90 डिग्रीज का भी हाफ करूँगी, राइट। तो अब मुझे इस पॉइंट पर रखना है मोर देन, देखिए इस एंगल का हाफ करना है तो इस एंगल का मोर देन हाफ कीजिए, मोर देन हाफ, और एक आर्क इस तरीके से और दूसरा आर्क इस तरीके से। जिस भी एंगल का हाफ करना है उसके दोनों पॉइंट्स को हम चूज कर लेते हैं, राइट। और ये होगा हमारा तरीका 45 डिग्रीज बनाने का। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो एंगल आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको 45 डिग्रीज का। इसको आप मेजर करके देख सकते हैं आपसे, इसमें कोई आपको ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी सारी मेजरमेंट सही है तो फिर ये एंगल आपको 100% 45 डिग्रीज का ही मिलेगा। ये 90 डिग्रीज का है आप देखें, और ये आपका है 45 डिग्रीज का। तो आपके अगर मेजरमेंट्स कहीं भी गड़बड़ नहीं हो रहे तो आपको एग्जैक्टली विदाउट प्रोटेक्टर आप इस तरीके से एंगल्स बना सकते हैं।